ऑफिस से लौटने के बाद तनय ने देखा कि उसकी पत्नी बिस्तर पर बैठी रो रही है। तनय ने आश्चर्य से कहा, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? सारा ने अपने आंसू पोंछे और कहा, अगर मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं? तुम मुझे एक जानवर के साथ घर पर छोड़कर सारा दिन बाहर रहते हो। क्या कभी सोचा है कि मेरा दिन कैसे बीतता होगा? तनय ने हैरानी से देखते हुए कहा, क्या बात कर रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे पता है कि आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन आज मैं बिना कहे नहीं रह सकती। तुम्हारा अपना छोटा भाई मुझे बुरी नजर से देखता है। कमरे में कपड़े बदलते समय दरवाजे के पीछे से झांकता है, या जब मैं किचन में खाना बना रही थी तो उसने लापरवाही के बहाने मुझ पर हाथ डालने की कोशिश की। शर्म के मारे मैं तुम्हें ये बातें नहीं बता सकी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि घर में कोई अशांति हो। पर आज तुम्हारे भाई ने जो किया, उसके बाद मैं कहीं बिना नहीं रह सकी। मैं बिस्तर पर कपड़े रख के नहाने गई थी और वापस आकर देखा कि बिस्तर पर सलवार कमीज घूंघट सब रखा है, लेकिन बस ब्रा नहीं थी। पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारे भाई पर शक हुआ, तो मैं चुपके से तुम्हारे भाई के घर देखने चली गई। सारा और कुछ नहीं कह सकी। वो चेहरे पर हाथ रखकर रोने लगी और तनय सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। तनय ने आह भरते हुए कहा, पता नहीं क्यों विश्वास नहीं हो रहा, मेरा छोटा भाई ये सब कर सकता है। इतना ही नहीं, जब तुम्हारे छोटे भाई ने देखा कि मैंने सब देख लिया है, तब वो मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने लग गया। मैंने किसी तरह उसे धक्का दिया और घर वापस आई और दरवाजा बंद करके खुद को बचाया। विश्वास ना हो तो मेरे हाथ देख लो। तनय ने सारा के हाथ पर नजर डाली तो उसमें खून दिखा। तनय उसी समय घर से निकल रहा था और उसने छत पर से देखा तो उसका भाई सिगरेट पी रहा था। उसने अपने बड़े भाई को देखकर सिगरेट फेंक दी और बोला, भाई तुमसे मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे नहीं पता कि आप शब्दों पर विश्वास करेंगे या नहीं, पर आपको बताना बहुत जरूरी है। तनय ने अबीर को रोका और कहा, आज तू घर से निकलकर हॉस्टल या मेस में जाएगा। मुझे तुझे अपना भाई कहने में भी शर्म आ रही है। मैं तुझ जैसे गंदे लड़के के साथ एक ही घर में नहीं रह सकता। अबीर ने आश्चर्य से कहा, पर भैया तुम मेरी बात मानोगे? तनय ने गुस्से में देखा और कहा, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता, तू फौरन घर से बाहर निकल जा। अबीर ने तनय को कई तरह से मनाने की कोशिश की, लेकिन तनय बिना कुछ सुने वहाँ से चला गया। कुछ महीने बाद तनय काम से घर आया और बार बार दरवाजा खटखटाने पर भी देखा कि सारा ने दरवाजा नहीं खोला, तो देखा दरवाजा खुला था। तनय ने घर में प्रवेश किया और अपनी पत्नी को किसी अन्य पुरुष के साथ अंतरंग संबंध में पाया। तनय ने चुपके से इसका एक वीडियो बना लिया और निकल गया। छोटा भाई अबीर के पास गया और बोला, भाई मुझसे गलती हो गई, मैंने बस अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास करके तुझे गलत समझा। अबीर ने कहा, भाभी ने मेरे नाम पर तुमसे शिकायत की, क्योंकि उस दिन मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। मुझे और भी दुख हुआ जब मैंने देखा कि मेरे अपने भाई ने मुझे गलत समझा। तनय ने मायूस होकर कहा, मुझसे गलती हो गई, तुम मुझे माफ कर दो, अब घर चल। तनय अबीर के साथ घर में दाखिल हुआ तो सारा ने गुस्से में कहा, आप अपने भाई को फिर से घर ले आए? ये सुनने के बाद तनय ने सारा को थप्पड़ मारा और रोते हुए कहा, तुमने अपने इस कमीने भाई के लिए मुझ पर हाथ उठाया? तनय ने सारा को फिर से थप्पड़ मारा और वीडियो दिखाते हुए कहा, कौन दुष्चरित्र है और कौन नहीं अब साफ हो गया है। दूसरों के खून पर भरोसा करके अपने ही खून पर अविश्वास करके मैंने गलती की थी। तुम अभी मेरे घर से निकल जाओ। सारा ने रोते हुए कहा, यकीन मानिए मैं इस लड़के को नहीं जानती और मुझे ये भी नहीं पता कि ये आदमी मेरे बेडरूम में कैसे घुस गया। तनय को सारा की किसी भी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने सारा को बाहर फेंक दिया। सारा रो रही थी और बार बार कह रही थी, ये ऊपर वाले की गलती है, मेरा यकीन करो, मैं इस आदमी को नहीं जानती, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। तुम पछताओगे जिस दिन सच जानोगे।